लोग कहते हैं कि घर की छत मजबूत होनी चाहिए, लेकिन उस छत को थामने वाली जो मजबूत दीवार होती है ना, वो पिताजी की होती है। माँ का प्यार तो सबने देखा है, आंसू बनकर बह जाते हैं, पर पिता का प्यार उस पसीने की तरह होता है जो चुपचाप बहता है, ताकि हमारी जिंदगी की गाड़ी बिना रुके चलती रहे। आज हम अपने पिताजी के बारे में बात करूंगी, जो हमें कहा करते थे। उनकी आखिरी तक की बातें मुझे याद, जो जीवन भर याद रहेगी। मैं हूँ मिर्जापुरी ब्लॉगर। मेरे पिताजी तभी चले गए इस दुनिया से जब मैं हाई स्कूल का बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाली थी। मेरा परीक्षा मार्च में होने वाला था। मेरी तैयारी चल रही थी। 2004 में मुझे परीक्षा देना था। मेरे पिताजी 2003 में नवंबर में चले गए। मेरे पिताजी की यादें हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहती है। मैं अपने पापा को बहुत याद करती। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे पिता और बुद्धिमान पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने लॉ की डिग्री बीएचयू से, वाराणसी जिले में जो बीएचयू यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने डिग्री ली। मेरे पिताजी अपने माता पिता के एक ही बेटे थे। मेरे पिताजी के 3 बेटे और मैं अकेली, जिनकी मिर्जापुरी ब्लॉगर के नाम से आप लोग जानते हैं। अभी जो मैं बात कर रही हूँ वही मैं बेटी। मेरे पिताजी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मैं अकेली बेटी थी। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि जब मैं 10 साल की थी तभी खाना बनाना सीख ली थी। खाना मैं बनाती थी, सारा घर का काम भी करती थी। मेरी मम्मी खेत पर रहती थी। मेरे पिताजी मुझसे नाराज हो गए थे। क्यों? मैं अकेली और मेरे 3 भाई। जो बीच वाला भाई था वो थोड़ी शरारती टाइप का था। लोग उसे डरते थे, लोगों को हंसाता भी था। उस समय मैं छोटी थी। हम सब भाई बहन छोटे थे। बचपना था। मैं अपने भाई से इम्प्रेस हो गई। मैंने सोचा कि उसको कोई नहीं बोलता, मुझे भी कोई नहीं बोलेगा। नादान बच्ची थी, सही गलत समझने की क्षमता नहीं थी। मैं उसके व्यवहार जैसा यानी कि उसके जैसा व्यवहार मैं करना शुरू कर दिया। जब मेरे पिताजी मेरे व्यवहार को देखे तो दंग रह गए। यानी यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ। हुआ क्या था, मेरी दादी के बक्से से, जो पुराने जमाने में बक्सा चलता था, दादी का एक बक्सा था। उसमें से मेरा छोटा भाई पैसे वगैरह या ऐसा कुछ चीजें जो सामान होता है वो निकाल लेता था दादी को चिढ़ाने के लिए। क्योंकि वो चंचल था, तो बचपना होता है, बच्चे शरारती होते हैं। मुझसे बड़ा था, मैं छोटी थी। तो जब वो हरकतें करता था तो लोग हंसते भी थे, क्योंकि बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं, मन उनका चंचल होता है। तो मेरा बड़ा भाई यानी मुझसे बड़ा था, तो मैं उससे ज्यादा इम्प्रेस हो गई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसके जैसा मैं भी व्यवहार करती हूँ। उसको कोई नहीं बोलता है तो मुझे भी कोई नहीं बोलेगा। मेरी दादी को परेशान करता था, चिढ़ाता था, तो मैंने भी उसके जैसा व्यवहार मैं करने लगी। तो जब मैंने अपने भाई से इम्प्रेस होकर के उसके जैसा मैंने व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो मेरे जो पिताजी थे, पापा, वो बड़े दंग रह गए और उनको अच्छा नहीं लगा। यानी कि जब मैं दादी को लगी परेशान करने, यानी कि उससे मैं ज्यादा उनको परेशान करने लगी, तो मेरे पिताजी को बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं डर गई। इतना ज्यादा डर गई कि मैं थर थर कांपने लगी। क्योंकि जब मैंने कोई रिएक्ट किया तो उन्होंने हंसा नहीं। यानी कि एक होता है ना कि जो मेरा भाई था, तो वो जो हरकतें कर रहा था तो उसकी हरकतों पे सभी लोग हंसते थे। लेकिन जब मैंने वही काम किया उससे इम्प्रेस होकर के, तो मेरी हरकतों पर कोई हंसा नहीं।
तो मुझे इतना डर लगने लगा, मैं टेंशन हो गई, यानी टेंशन में हो गई, थर-थर काँपने लगी, मैं डर गई, ज़्यादा डर गई। तो पिताजी को लगा कि नहीं मेरी बच्ची डर चुकी है, तो इसलिए उन्होंने कुछ मुझे कहा नहीं। तो जब मुझसे नहीं कुछ कहा तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई, लेकिन वो भूले नहीं थे। मेरे पिताजी मेरे हाथ का खाना जो बना हुआ था, उन्होंने नहीं खाया। ना मुझे उस दिन बुलाया और ना ही मुझसे बात किया, यानी कि हमारे पापा बिना मेरे हाथ का बना खाना खाते नहीं थे। और उस दिन उन्होंने पहली बार चूल्हे के पास जाकर के खाना उन्होंने खुद ही लिया। तो मेरे दिमाग में ये चीज चलने लगा कि मेरे पिताजी को इतना क्या हर्ट हो गया, मैंने इतनी बड़ी तो गलती नहीं करी है। हाँ, ये है कि मैंने उसका देख करके किया है, उससे लोग हंसता है, सभी लोग हंसते हैं, वो हंसाता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो उस दिन उन्होंने मुझसे बात नहीं किया, तो मैं ज्यादा टेंशन में हो गई। मैंने सोचा कि चलो हो सकता है कि भूल जाएंगे, लेकिन पापा नहीं भूले। तो जब पापा नहीं भूले तो मैंने सोचा कि मैं ही बात कर लेती हूँ। मैं जा करके देखी कि पापा खाना निकाल रहे थे, तो मैंने नहीं कुछ बोला, क्योंकि मैं बच्ची थी, छोटी सी, मात्र 10-11 साल की थी। उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पापा को ले लेने देते हैं खाना। तो अच्छा, उन्होंने खा लिया। खाना खा करके जो अपना काम पे जाना था वो अपना चले गए। फिर शाम को आए तो उन्होंने मुझसे फिर भी बात नहीं किया। जो सामान लाए थे सब्जी वगैरह, उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो इससे और भी मेरी घबराहट बढ़ने लगी, मतलब चिंता होने लगा मुझे। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं ही बात कर लेती हूँ। सभी लोग थे घर पर, लेकिन पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई, बहुत ज्यादा टेंशन में हो गई। तो दूसरे दिन बुलाते हैं मुझे, यानी कि उनसे भी रहा नहीं गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि इधर आओ बेटा। तो घर का नाम मेरा रानी था, तो उन्होंने कहा कि रानी इधर आओ। मैंने कहा कि जी पापा बोलिए। तो बोले कि कल जो गलती तुमने किया था इसलिए मैं नाराज था। तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोली, तो चुपचाप थी। तो उन्होंने मुझे क्या कहा ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। उन्होंने जो मुझे बातें समझाई, जो बातें बोले, वो बड़ा दिल को छू लेने वाली बातें हैं और हकीकत भी है। ये बातें मैं पहली बार सुनी थी उनके मुंह से। उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी मैं देखने को मुझे मिला ये ऐसा शब्द। उनका कहना ये था कि देखो तुम्हारा भाई है, तुमसे बड़ा है, वो लड़का है, वो कुछ भी करेगा उसे कोई नहीं कहेगा। मैं अगर कुछ ऐसी हरकतें करूंगी, यानी किसी की देख करके करूंगी, तो वो लोग मुझे बुरा भला कह सकते हैं, मुझसे लोग नफरत करेंगे। मैंने कहा कि फिर भी मैं मुंह लटका करके ही उनके पास बैठी थी। उसके बाद उन्होंने जो कहा वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। उन्होंने बड़ी प्यार से कहा कि एक कहावत कही, हीरो को संभाल कर इसलिए रखा जाता है उसमें कोई दाग ना लगे, और अगर दाग लग भी जाता है किसी भी तरीके से तो उसका भाव कम हो जाता है। उन्होंने ये शब्द कहा, मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि मैं बच्ची थी। ऐसा उनका कहना था। होता है ऐसा, बड़े लोग समझाते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे तभी समझ पाएंगे जब वो उनका बुद्धि विवेक मैच्योर होगा। आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे होंगे, मैं इसका भी जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं जवाब उसको मैं बोलना चाहूंगी। ये जो हीरे की बात कही, अब मेरे भाई के लिए बोल रहे हैं कि वो लोहा है, यानी कि लड़का जो है कि लोहा होते हैं। लोहा चाहे कितना भी जंग लगी हो फिर भी उसका भाव गिरता नहीं है। लड़कियां हीरा होती हैं और लड़के लोहा होते हैं। उनका कहने का मतलब ये था। पूरे वाक्य में उन्होंने नहीं समझाया, लेकिन ये चीज समझाया, और ये बातें मेरे दिमाग में आज तक बैठा था, लेकिन मैं इसको इग्नोर करती थी। मैं इन सब चीजों में ज्यादा ये चीजें मैं समझती ही नहीं थी। मैं यही चीज समझती हूँ कि सभी लोग हीरा है, सभी लोग लोहा है।
जो हमारे पृथ्वी पर जो भी मानव जाति है, सभी लोग हीरा है, सबका अपना अपना गुण है, सभी लोगों का अपना अपना महत्व है, अपने अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं और अपने ही बुद्धि जो कमजोर होती है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिनके पास अवगुण है, जिनके पास गुण नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन जिनके पास गुण है आज के डेट में वो आगे बढ़ता है। तो ये बातें उन्होंने कहा। एक बात और सवाल खड़ा हो रहा होगा आप लोगों के मन में कि मैं जब 10 साल की थी तो ये सब सारी चीजें मतलब कि कैसे करती थी, खाना कैसे बनाती थी वगैरह वगैरह। तो मैं ये इसका जवाब ये देना चाहती हूँ कि जो पहले के लोग थे बचपन में, उन्हें बचपन में जब बच्चियां छोटी होती थी तभी उन्हें रोटी बेलना सिखाया जाता था, सारा काम करना सिखाया जाता था। 5 साल 6 साल की हो जाती थी तो ही उनको कराते कराते, और वो जो मैच्योरिटी की बातें है, वो गांव घर में बच्चे ऐसे मैच्योर हो ही जाते हैं जो उनके आसपास के लोग ऐसे होते हैं, यानी कि मैच्योरिटी उतनी आ जाती है जितना कि वो अपना काम कर सके, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं आ पाती है जो उन्हें आगे बढ़ा सके। आम जो घर के लैंग्वेज होते हैं, यानी घर का जो माहौल होता है, उससे बखूबी उनका वो हो जाते हैं, यानी कि उनमें समाहित हो जाता है। तो दोस्तों, ये चीज 10 साल की थी तभी से मैं खाना बनाना एकदम ट्रेंड हो गई थी। जब मैं 10 साल की हुई मैं एकदम ट्रेंड हो गई थी खाना बनाने। तो मुझे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई है आज तक। तो अपने वीडियो को यहीं पर मैं रखूंगी, और वीडियो पसंद आया होगा, हमारे पिताजी की जो बातें हैं पसंद आई होगी, तो आप लोग जरूर इसको लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।